धोबी समाज के बच्चे को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ये स्कूल टॉपर है, अच्छे कर्म करो ऐसे शिक्षक। बच्चे लोग भी ताली बजा रहे हैं। अपने टाइम से लेट आते थे और बोलते थे कि हम नहीं पढ़ाएंगे। मार्क लाए हैं सिस्टम के वजह से, ये टॉप नहीं कर पाया। ये इनकी कमी नहीं है, बिहार सरकार की कमी है, निकम्मी व्यवस्था की कमी है। और ये बच्चे जब ताली बजा रहे हैं तो बिहार के नेताओं को इन जैसे पोखरे तालाब में जाकर के डूब मरना चाहिए। ऐसे ऐसे हमारे समाज में गद्दार नेता लोग पैदा हो चुके हैं। गद्दारी के नाम पे एक बार ताली बजाओगे आप लोग? आप टॉपर हैं, आप क्या कहना चाहिए? एक बार आप भी ताली बजाइए इन नेताओं के लिए, जो इन लोगों को कान तक आवाज जाएगा। एक बार ताली, इन नेताओं को कान तक आवाज सुनाओ एक बार ताली बजा करके। और ये आप लोगों के लिए, ये आप लोग अच्छे काम किए हैं, उनके लिए नहीं। आप लोग खराब काम किए हैं, इसके लिए ताली बजा रहे हैं ताकि आप लोग का शर्म से नीचा हो। सर, ये है हालात। ये गुस्सा किस प्रकार से प्रकट करिए, थप्पड़ भी नहीं मार सकते हैं। कम से कम ताली बजा करके आप लोग का जो गंदा काम कर रहे हैं उसका उजागर करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कोरोना भगाओ, थाली बजाओ। अब ताली बजाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, कब बोलेंगे? ताली बजाओ, शिक्षा की क्रांति लाओ बिहार में, कब बोलेंगे? ये सब नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे इनकी ये मजा आता है साफ करने में। क्या नहीं सर, मजा तो नहीं आता था, लेकिन मजबूरी था तो करना पड़ता था। यानी कि बिहार फर्स्ट या पता नहीं क्या क्या फर्स्ट बोलते हैं। परिवार फर्स्ट और बिहार को भ्रष्ट तंत्र में धकेल दिया जाता है। यही व्यवस्था है हमारे बिहार का। आप देख सकते हैं, सिस्टम आगे नहीं मिलता है तो ये बच्चों का सपना चकनाचूर होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो तो हो सकता है। अगर हम चाहेंगे कि सर हम अगर कामयाब हो जाएंगे तो हम उस सिस्टम पे काम करेंगे कि ये भी बच्चा लोग कामयाब हो। लेकिन आपके कामयाबी के लिए आगे नेता लोग काम कोई करेगा नहीं। तब ना। हाँ, वही तो बात है। कोई भी नेता का कदम नहीं उठा रहा है। सरकारी स्कूल में भी आज गए थे, बोले कि सर स्कूल टॉपर का कोई रहेगा अति कोई यानी कि कोई भी राशि दिया जाए या सहायता दिया जाएगा तो एक सर बोल रहा था कि 15,000 रुपया यानी कि उसको दिया जाएगा स्कॉलरशिप के नाम से। तो एक सर उसको बोल यानी कि उस पर दबाव डाल रहा था कि ये बात मत बोलो। वाह वाह, क्या बात है। ताली बजाना चाहिए ऐसे ऐसे शिक्षकों के लिए। लेकिन नेताओं के भाषण लच्छेदार बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि बिहार के नेता राजा हरिश्चंद्र हो चुके हैं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र किस प्रकार से विकास कर रहे हैं हमारे बिहार में, विकास का बहार है ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये सर्वनाश का बहार है बिहार में, ऐसा लग रहा है। जब इन जैसे काबिल बच्चे को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। बीपीएस भर्ती किया गया है, लेकिन ये इन्होंने प्राइवेट कोचिंग से शिक्षा प्राप्त करके अच्छा नंबर लाया है। क्या आपको सरकारी स्कूल का योगदान रहा या प्राइवेट कोचिंग का योगदान रहा? हमको तो सर सरकारी स्कूल का कोई भी योगदान नहीं रहा। क्योंकि स्कूल जाते थे तो कोई टीचर अपने टाइम से लेट आते थे और बोलते थे कि हम नहीं पढ़ाएंगे, आज छुट्टी रहने दो, ये सब बात बोलते थे। तो सर के पास 2 टाइम कोचिंग की, सर बहुत सहयोग किया, इस तरह हम पढ़े। दाल नहीं गलती है। ये जब तक मूर्ख रहेंगे तब तक ये लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करेंगे, नेता का बेटा के लिए काम करेंगे। वो विदेशों में हवेली खरीदेंगे, लेकिन इनके लिए वही जर्जर हालात है और लोगों का गंदा कपड़ा साफ करने का हालात इन लोगों के लिए है। कपड़ा धोने वाला काम रहे वो कर रहे थे। कपड़ा भी धोते थे? हाँ सर। काम आखिर आपका क्या है? हमारा हाँ कपड़ा धोना काम है। घरे घरे जाइ छी, कपड़ा लबै छी, कपड़ा धोइ छी, आयरन करै छी, दुनू माय बेटा मिल कऽ बच्चाके पैसा दै छी, बोनि दुख कऽ कऽ बच्चाके खिबै छी, पढ़बै छी। बच्चा हमर आगाँ बढ़ऽ चाहै हइ, बच्चाके हमरा जतबे आवश्यकता रहत ततबे पढ़ेबै। बच्चा हमर एतेक पढ़ेलियै तऽ कोइ पैसा दऽ कऽ पढ़ेलियै तऽ अच्छा नम्बर लेलक, ओहिसँ आरो पैसा खर्चा करितै तऽ जिला टॉप करित। नहि छल पैसा तऽ जिला टॉप नहि केलक। जिला टॉप नहीं, यहाँ के बच्चा बिहार टॉप करित, लेकिन यहाँ के पास सिस्टम नहीं है, यहाँ के पास साधन नहीं है, केकरा पास जेबे? खाय लए मरै छी तऽ हम पैसा कतऽसँ लेबै? जेहे सकलियै सेहे बच्चाके पढ़बै छियै। हमरा पासमे तऽ एगो बच्चा नहीं, 3 गो बच्चा है। तीनों बच्चा लए तऽ हमरा सहयोग करऽ पड़तै। तऽ आब हमरा सबके जेहे आवश्यकता रहतै, हमरा तऽ हस्बैंड कमाएवला तऽ नहीं है। जे कमाएवला है से हम कमाइ छी। जमीने जथा है। आ नहीं जमीन है नहीं जथा है, आ घरो छी सरकारिएमे बनने, अपना तऽ जमीन है नहीं। नीतीश कुमार तऽ कहलकै जेकरा जमीन नहीं छै तकरा जमीन दऽ कऽ घरो बनबै छै, तऽ अहाँके नाम गेल यौ ऊपर देलक अहाँके? नहीं सर, हमरा नहीं देलक। अब देखिए धरातल पे क्या हालात है।
यही हालात है धरातल पे। नेता लोग भरे ही ढिंढोरा पीट लगे, हमने ये गरीबों के लिए कर दिया, घर के लिए जमीन दे दिया, लाखों रुपए वितरण कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है बिहार में। बच्चा के मुंह ताक अपना माँ के मुंह ताके के लेल बच्चा हमर हाथ पकड़ने है, बच्चा हमर कपड़ा धोए है, बच्चा हमर मजदूर करे है, तो बच्चा के पैसा जुटबे छी तो पढ़बे छी। माँ के आंख में आंसू है, क्या करेंगे? इनका ये कपड़ा साफ करने का ऑफिस है, क्या है आपका? ऑफिस। ये ऑफिस है। क्या यही ऑफिस में आप जिंदगी बिताना चाहिएगा? हम तो इस ऑफिस में ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते हैं सर। माननीय लेकिन करें मुख्यमंत्री क्या? साहब से क्या बोलिए कि हमारे लिए यही ऑफिस रहेगा या परिवर्तन आएगा हमारे जिंदगी में? मुख्यमंत्री साहब से कहेंगे कि आप हमको सहायता कीजिए, हम्म, हमको आप नहीं कर सकते हैं तो स्कूल से बोलिए, स्कूल में वैसा सिस्टम लाइए जिससे हम्म, हमको हम्म, प्रोत्साहन राशि दिया जाए और हम हम्म, पढ़ें, हम्म, और इस हम्म, ऑफिस को परिवर्तन करके हम अपने मेहनत से रंग ला करके हम्म, हम्म, डीएम, कलेक्टर या कोई भी हम्म, बड़ा आदमी बन हम्म। सके। वाह वाह, इनके लिए एक बार ताली बजाए इनके विचारों के लिए। तो ये ऑफिस कब तक परिवर्तन होगा? जब डीएम और कलेक्टर बनेंगे। इनके बच्चे को सपना है बनने का। समाज के लोगों को टिकट देने का काम करते हैं, लेकिन ये धोबी समाज के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था का किस स्तर से गिरता जा रहा है, इसके लिए नहीं बात करते हैं। अगर इस कपड़ा को नहीं साफ करना पड़ता या आपको प्रॉपर समय गाइड किया जाता तो आपको और बेहतर नंबर आ सकता था, हाँ, वो तो था सर। है कि नहीं? हाँ, तो ये इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सर हमको, हमारा उतना आर्थिक स्थिति है नहीं जो हम पढ़ पाते, इसलिए थोड़ा बहुत काम करके अपना पैसा खर्चा निकाल करके सर को पैसा देते थे, और स्कूल में भी कोई भी काम होता था तो उसमें पैसा दे करके पढ़ते थे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अभी परकौली पंचायत में उपस्थित हूं और गुदरी के लाल किस प्रकार से बिहार बोर्ड 10वीं में परचम लहरा रहे हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। और किस प्रकार से गुदरी के लाल ने पूरे बिहार बोर्ड में अपना परचम लहराया है। मेरा नाम रंजन कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम मनोज साफी हुआ। हम परकौली गांव में रहते हैं। परकौली गांव में रहते हैं। हमारे गुरुजी मिस्टर अमरेश सर हुए। हम आदर्श ज्ञान भारतीय एकेडमी संस्थान में पढ़े हैं, वहाँ पर। अच्छा, आप 10वीं में किस प्रकार से क्या क्या काम करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या पारिवारिक हालत था आपका? 10वीं में से हमारा आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय था, हम्म, क्योंकि सुबह में हम सर के पास 2 टाइम ट्यूशन जाते थे। सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, हम्म। और बाकी जो अपना कपड़ा दिखाइएगा जरा कपड़ा कैसे हाँ, और धोते हैं। इस्त्री करना भी है। अच्छा, हाँ, दिखा सकते हैं। दिखाइए जरा कहाँ पे कपड़ा धोते हैं। तो आइए, बहुत बड़ा ब्रेकिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हमारे बिहार में किस प्रकार से अभी दबे कुचले समाज है, शोषित वंचित, जिसको अपने पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था नहीं होता है, और बच्चे कपड़ा धो करके गार्जियन को जरा सा सहूलियत प्रदान करते हैं, और ये समाज का कपड़ा धो करके ये बच्चे ने अभी सफलता प्राप्त किया है, और ये अच्छे नंबर से सफलता प्राप्त किए हैं। इन्हीं से जानना चाहते हैं। देखिए, ये है हालात, ये हमारे बिहार का हालात है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, ये गुदरी के लाल है, और ये अनेकों लोगों का गुदरी साफ किया इन्होंने 10वीं में कितना मेहनत किया है, और कितने लोगों का, पूरे समाज के आसपास के पड़ोस के गांव का ये कपड़ा इकट्ठा करके साफ करने का इन्होंने काम किया। और जब रात में समय निकला तो उस रात वाले समय को इन्होंने उपयोग किया। तो ये कैसा हालात है हमारे बिहार में। गरीबी का मंजर इतना दयनीय है कि समझ से परे है। लेकिन नेता लोग बहुत अमीर है बिहार में। बिहार के शिक्षा मंत्री दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हो, बीपीएससी वाले टीचर की बात कर रहे हो, शिक्षा के नाम पे आप लोग वोट नहीं करेंगे। 500 रुपया, 1000 रुपया कोई दे दे तो उसका वाहवाही करेंगे, कौन जाता है कौन नेता है। लेकिन इनके लिए जो कपड़ा धो करके सफलता प्राप्त किए हैं, इनको कोई नहीं देखने वाला है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और हमारे जिला अधिकारी महोदय, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस बच्चे के लिए क्या आप लोगों ने व्यवस्था किया है। क्या बिहार की शिक्षा नीति इतनी दयनीय है जो इन्हें जैसे बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं कर पाती है? क्या कहना चाहिए, कितना नंबर है आपका टोटल? सर, हमारा नंबर है 439 नंबर। अच्छा, हम 439 नंबर से कोचिंग टॉपर हुए। +2 श्री जगदीश हाई स्कूल धगजड़ी में भी टॉप की। अच्छा। स्कूल टॉपर और कोचिंग टॉपर हैं। जरा सा बिहार टॉप होने से चूक गया। हाँ सर। अगर आपको अच्छी व्यवस्था मिलती तो आप बिहार भी टॉप करते। वो वो तो सर है कि अच्छी व्यवस्था मिलती तो हम टॉप करते, हम्म, लेकिन जिस तरह से हम लिख कर आए थे, जिस तरह से सर का सहयोग रहा, हम्म। उस तरह से हमको लग रहा था कि लिस्ट में आ जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ।
यानी कि आपको अगर सिस्टम के तहत से सिस्टम मिलता, पढ़ाई के लिए व्यवस्था मिलती, तो आप बिहार टॉप आराम से कर सकते थे। हाँ सर। क्या बताऊं मैं, किनसे बोलूं, ये किनसे बोलेंगे बेचारे। ये अगर अधिकारी के सामने चले जाएंगे ना, धक्के मार के बाहर कर दिया जाएगा। सरकार बोलती है कि हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। अरे गरीबों को खत्म किया जा रहा है यहाँ। शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स हो गया है बिल्कुल। तो ये हमारे समाज में सिस्टम है आज के दौर में। अब ये समझ सकते हैं, ये कपड़े से गंध आ रहा है, और एक गंध भरा कपड़ा ये डेली साफ करते थे। थोड़ा काम कर लेते थे और रात में पढ़ते थे। खाना पीना खाने के बाद 10 बजे से 12 1-2 बजे तक। ये जो कपड़ा से गंध आता है, फिर भी आप मजबूरी में साफ करते हैं हाँ ना? कर लेते हैं सर। नेताओं के बेटे जब बीपीएससी यूपीएससी करने के लिए बेटा बेटी जब जाते हैं दिल्ली तैयारी करने के लिए, वो फेल होकर के वहां से आते हैं, उनको सांसद का टिकट दे दिया जाता है। जो बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, पासवान जाति के लिए काम करते हैं, दलित शोषित वंचित के लिए काम करते हैं, लेकिन वही चौधरी समाज आर्थिक स्थिति किस प्रकार से जर्जर है। ये कोई हवेली नहीं है, ये स्विमिंग पूल नहीं पीछे दिख रहा है, ये सरकारी तालाब है पीछे, और बगैर में स्कूल का व्यवस्था है। कोई भी सिस्टम आपको बिहार में तंदुरुस्त नहीं देखने को मिलेगा। और इतना अच्छा बेहतर अंक लाए हैं। हम आपको झूठ बोलने के लिए नहीं ना बोल रहे हैं, सच बोलने के लिए हाँ, बोल रहे हैं ना? हम जो बोल रहे हैं वो सच है। सच है ना? और नहीं तो जो लोग देख रहा है उनको तो विश्वास है ही, अच्छा। जो आप दिखा रहे हैं। ये हालात है हमारे देश का। ये गीता पे हाथ रख के नहीं, ये अपने आत्मा पे हाथ रख के सच बोल रहे हैं। अपने आत्मा से ये पैसा दे करके मन नहीं बदलते हैं, लेकिन हमारे देश के नेता जो है गीता पे हाथ रख के भी, कुरान पे भी हाथ रख के कुछ से कुछ बोल देंगे। बिहार को बोल देंगे कि हम लंदन जैसा शहर बना देंगे। अरे भाई, बिहार को स्वर्णिम बिहार बनाओ ना। नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी ये इन जैसे गरीब विद्यार्थियों के लिए खुला था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी क्या हालात में है। यूनिवर्सिटी का सेशन टाइम से नहीं चलता है। और शिक्षा की बात करते हैं बिहार के नेता, सिर्फ यहाँ पे वोट की राजनीति होती है, लेकिन विकास की राजनीति खत्म हो चुकी है। सिर्फ जो काम नहीं करेगा, जो बाहुबली होगा, जो दबंग होगा, उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन इन जैसे बच्चों के लिए कौन शिक्षक सोचेंगे। तो यही है हालात। आप देख, हम चाहेंगे कि अगर सरकार शिक्षा में बहुत बढ़िया योगदान दे और शिक्षा को थोड़ा बढ़ाना चाहे, यानी उसमें थोड़ा फैसिलिटी दे। टीचर नया नया टीचर भर्ती करो तो ये भी बच्चा लोग पढ़ने वाला है, ये भी बच्चा लोग पढ़ कर बड़ा बड़ा आदमी बन सकता है। हाँ, यानी कि मतलब आपने इतना अच्छा नंबर प्राप्त किया, अगर आपको, तो ये हालात परिवर्तन करना जरूरी है। और इनको पढ़ाने वाले शिक्षक से भी आपको मिलवाने जा रहे हैं, किस प्रकार से शिक्षा की नीति में क्रांति ला रहे हैं। ये कोई सरकारी टीचर नहीं। आइए सर, जरा क्या कहना चाहेंगे ये जिस प्रकार से आपको हालात दिख रहा है। जो अभी रंजन कुमार सापी का जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका हालत बहुत दयनीय है। और रहा जो बच्चा में बहुत होनहार बच्चा है, आगे जाके ये सिविल सर्विस का भी तैयारी करना चाहता है, और हम इसको तो बहुत सारे योग अपना जो हमारा सक्षम था उतना तक सहयोग किया। अब इसके आगे का पढ़ाई तो हमारे बस की, हमारे यहाँ सिस्टम तो नहीं है। तो ये बच्चे के लिए तो इसका परिवार का आर्थिक स्थिति उतना भी बेहतर नहीं है जो ये बच्चे का सपना पूरा हो पाए। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि बच्चे का थोड़ा मदद मिले, और जो सिस्टम में है उस सिस्टम से भी इसको थोड़ा सहयोग मिले, और ये बच्चा अपना सपना पूरा करे। हमारा तो यही इच्छा है कि हमारा बच्चा जितना आगे बढ़ेंगे, हमारे समाज का नाम उतना रोशन होगा, हमारा भी सपना पूरा होगा। सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? डर रहे हैं? नहीं, सरकार से हम क्यों डरेंगे। सरकार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में आज वही व्यवस्था अगर सुधार होता तो कहीं ना कहीं हम लोग मेहनत जो यहाँ के बच्चे टॉप करते कि नहीं, अगर इनको पढ़ने बहुत, के लिए हाँ, मिलता? जितना हम सहयोग दिया अगर वो उतना स्कूल में और व्यवस्था मिलता तो और बेहतर रिजल्ट ला पाता। बारे में इनकी माँ से भी जानना चाहते हैं, की कह चाहबे अपने बेटा के बारे में। हम तो कहै छी सर जे हमर 3 गो बच्चा छल, हमर हस्बैंड बीमार है, तो हम घरे घरे जाइ छियै, कपड़ा लबै छियै, धोइ छियै, लोकके खेतमे जाइ छियै, धान कटै छियै, गेहूँ कटै छी, लोकके गोबर पोथै छी, घर लेबै छी, तेना कऽ पैसा लबै छी। स्कूलमे जाइ छी तऽ मजदूर कऽ कऽ बच्चा सबके खिबै छी। बंधुआ मजदूर अभियो बदकरार छै ने। जी, बुझलियै। ये आंसू कोई काम का नहीं है, नेता लोग के लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आंसू का रंग ये बच्चा ने लाके दिखा दिया है, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने आर्थिक हालात से जूझते हुए। लेकिन इनको जब आगे सिस्टम में जाने का मौका मिलेगा, आगे जो
कुछ विचारधारा के लोग बैठे हैं, वैसे वैसे टीचर इनको प्रोत्साहन राशि देने से रोका जा रहा है उनके तरफ से। क्या दिया जाएगा? कुछ नहीं, 15,000 रुपये वो भी हम ही लोग चाप देंगे। इन लोग को जरूरत है? इन लोग का पेट नहीं ना है। अरे इनको अगर 500 रुपये का भी प्रोत्साहन राशि मिलता है तो इनका हौसला अफजाई होता है। ये नेता लोग या टीचर लोग पता नहीं कितने पैसे के भूखे हैं, इन लोगों पे कोई ध्यान नहीं है। यही हालात है, ये दिखाते हैं किस प्रकार से ये हालात आपने देख ही लिया। इनका ऑफिस है, ये ऑफिस है। और जो भी बुद्धिजीवी देख रहे हैं इनके जरा मदद किया जाए, और जो भी शिक्षक अधिकारी देख रहे हैं या जो भी सामाजिक लोग देख रहे हैं या जो भी इंस्टीट्यूट वाले देख रहे हैं, इस बच्चे को गले से गले मिला करके इनको पढ़ाने का काम किया जाए, इनको मंजिल तक पहुंचाने का काम किया जाए, तभी हमारा समाज सुधरेगा। नेता लोग सुधरने वाले नहीं हैं, वैसे लूटता रहेगा बिहार। आप लोग देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।